जो इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात वाला मामला है उस पर अलीमा खानम ने आज कंफर्मेशन दी है, लेकिन वो एक ड्रामा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक ड्रामा किया जा रहा है। अब अलीमा खानम ने उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी तैयार है कि नौरीन न्याजी को मुलाकात के लिए भेजे, और इनका इरादा ये है कि जब हमारी बहन अंदर जाएगी तो ये कोई ना कोई दो बातें तो बाहर आके इमरान खान की हमें बताएंगी, और जैसे ही ये बातें करेंगी तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ है। एक तो हमारी बहन के साथ ये किसी और अपने आदमी को अंदर भेजेंगे जो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करेगा, और ये चाह रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, फिर ये लंबे अरसे के लिए कम से कम 6 महीने के लिए दोबारा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देंगे। ये सिर्फ सहूलतकारी हो रही है। इस बात का बहाना बनाकर के आपने बाहर आकर इमरान खान की बात बताई है या बात की है। अगले 6 महीने के लिए मुलाकात बंद कर देंगे और हम ये कबूल नहीं करेंगे। हम तंग आ गए हैं इस ट्रक की बत्ती से। हम 4 साल से अदालतों में आ रहे हैं। और कादी फायद ईसा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये वही करते हैं जो इनको पीछे से ऑर्डर आता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। कादी फायद ईसा वाला मैं चेक करवा रहा हूँ कि उसने इंटरव्यू कहाँ दिया और क्या किया। मुझे और भी कुछ लोग बता रहे थे, लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो जाली है, कुछ कह रहे हैं जी पता नहीं सही है। उसको चेक करवाया मैंने, अपनी टीम से कहा इसके पीछे पहुंचो, देखो कि ये कोई इंटरव्यू के अंदर हकीकत है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको उस तरह से नहीं सुना। कादी फायद ईसा को सुनने को दिल ही नहीं करता है। ऐसी कराहत आती है उसकी आवाज़ से, उसकी शख्सियत से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। नाइंसाफ़ी का इसने बाजार गर्म किया पाकिस्तान के अंदर। नफरत का जो बीज पाकिस्तान में बोया गया है ना, उसमें जो मेन आदमी है वो कादी फायद ईसा उनमें से एक है। एक तो आसिम मुनीर साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम के बीच में बेशुमार दूरियां पैदा कर दी हैं। एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पूरा मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी की है। और एक जो है कादी फायद ईसा है जिसने इस सारी बर्बादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब कादी फायद ईसा के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वीलॉग में पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बल्ले का निशान मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोग बड़े खुश थे कि अब बल्ले के निशान पे वो मोहर लगा सकेंगे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि अभी बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये कभी भी हुकूमत नहीं देंगे आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ तमाम उन लोगों को टिकट जारी कर दे जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सेक्टर कमांडर से कम अप्रूवल लेकर आए हों कि जनाब सेक्टर कमांडर साहब ने कह दिया आप हमें टिकट दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर उन लोगों को टिकट मिल जाते तो फिर बल्ले का निशान रह भी सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी पार्टी रजिस्ट्रेशन यानी बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो हाई कोर्ट का फैसला था 23 जून का, उसे मुअत्तल कर दिया। यानी 23 जून को फैसला आता है, 29 जून को फैसला मुअत्तल हो जाता है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की मजीद समाअत 2 जुलाई 2026 को मुकर्रर कर दी है। यानी वहां पे भी कादी फायद ईसा पार्ट 2 चल रहा है। वहां पे देखें ना, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को यकीन नहीं हो जाता, और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज को मुसीबत पड़ गई थी कि बल्ले के निशान पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और फ्री हैंड आएगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी, गलत लोगों को टिकट भी जारी नहीं किए, और अगर उनको थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वो बेड़ा गर्क करके रख देंगे, उधेड़ देंगे पकड़ के। उन्होंने तो बगैर बल्ले के निशान के नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो कश्मीर के अंदर तो पहले भी हालात बड़े गर्म हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा बल्ले का निशान वापस हो गया। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये जुल्म की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जनाब कि एक डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स, ये इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं तो इमरान खान इस तरह की कोई डील नहीं करने जा रहा जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात आप लिख कर रख लें। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब की एक तरह से मौत वाक़ई हो जाएगी अगर इमरान खान साहब इस तरह बाहर आ जाते हैं बगैर डील के। तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कुछ ये किया कराया बर्बाद हो जाएगा, ये इस्तिस्ना एक्सटेंशन सारा कुछ बढ़ जाएगा, कोई चीज़ किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने हर हाल में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है।
उन्हें बाहर नहीं आने देना इमरान खान साहब को। अच्छा, 3 चीज़ें हैं जिनमें से 2 चीज़ें जब भी इकट्ठी होंगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे होंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। बगैर दबाव के आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने वाले। ये कौन से दबाव है? नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 अवामी दबाव, नंबर 3 बैरूनी दबाव। तो माशी दबाव तो लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। ये डंडा तो रोजाना इनके सर पे पड़ता है। ना सरमायाकारी है, ना मईशत चल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्जों के अंबार लग गए हैं। तो ये जो मईशत की तबाही का जो सहरा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बंधा हुआ है। अब बाकी 2 फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से जब कोई एक आ गया तो आसिम मुनीर साहब को, इमरान खान साहब को आज़ाद करना पड़ जाएगा। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1 अवामी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव। बैरूनी दबाव नहीं आ रहा आपके सामने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद है आसिम मुनीर साहब के साथ, और अंदरूनी अवामी दबाव वो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई अच्छी हिकमत अमली अवाम को नहीं दे पा रही। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि पार्टी अपना फैसला करे, हम अपना फैसला करेंगे। और अब बहुत मुमकिन है, उनके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की फैमिली कोई बड़ी कॉल दे और उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाए, या एक नया रोला पाकिस्तान के अंदर पड़ जाए। बहरहाल इसके बगैर आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते। ये बात आप मेरी लिख कर रख ले, मैंने आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि बल्ले के निशान की बात हो रही थी, तो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज भी चल रहा है और आफरीन है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को, हमारी बहनों को जो इतने सारे लोगों को रोज़ाना खाना खिलाती हैं। ये छोटी बात नहीं है। हज़ारों लोग धरनों में बैठे हुए हैं, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। इन्होंने कुछ लोगों को उठाकर उनसे कहा कि जनाब ऐलान करो कल तुम बाज़ारों को खोलोगे। वो बेचारों ने ऐलान किया, फिर नहीं खोले बाज़ार। तो लोग बात मानते ही नहीं है सरकार की। वहाँ पे जो मिलिट्री रिजीम है उनकी लोग बात मान ही नहीं रहे। बहुत कोशिश कर दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो एक बड़ा क्रैकडाउन करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे, और लगभग अब तो 1 महीना होने वाला है। यानी आप देख लें 20 दिन से ज़्यादा हो गए। आज़ाद कश्मीर अमली तौर पे बंद है, 20-22 दिन हो गए और वहाँ पे कोई कारोबारी ज़िंदगी नहीं चल रहा। अब अपोजिशन के लोग, उन्होंने कोशिश की कि जाएंगे, जाके वो मिलें आज़ाद कश्मीर के लोगों को, उनसे बातचीत करें ताकि मसले को कोई हल करें, धरने ख़त्म हो जाएं, कि उनके जायज़ मुतालबात मनवाए जाएं। तो इसके लिए एक वफद यहाँ से रवाना हुआ। इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, ये सब लोग वहाँ पे जा रहे थे कि जाके उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें लोगों से और मामले को हल करने की कोशिश करें। तो जनाब हुआ क्या? हुआ ये कि ये लोग जब निकले और आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सहाला चकिया के मुकाम पर इस वफद को रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी हमने आगे नहीं जाने देना। इन्होंने कहा जी आगे क्यों नहीं जाने देना, हम तो बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको आगे नहीं जाने देना, ये हमें ऊपर से हुक्म आ गया कि जी हम अपोजिशन है, अपने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं? हमने अपने लोगों से बात करनी है। आप गाड़ियाँ रोकना चाहते हैं, हम पैदल चले जाते हैं, कोई और ले जाएगा इन्हें गाड़ियों में बिठा के। लेकिन पुलिस ने कहा जी ना गाड़ियाँ आगे जाएंगी ना आप आगे जाएंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपको यहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल फिर ये लोग वहाँ पे धरना देकर बैठ गए। फिर बहुत बड़ी कतारें लग गई, वहाँ पे बहुत रश लग गया। तो फिर हुआ ये कि ये लोग वापस आए और आकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इनके साथ क्या हुआ है।